Hello and Jai Hind. I'll welcome you to this channel Incredible Abhishek. I'm your educator सागर तिवारी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है एनिमल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ऑलरेडी बायोलॉजी में हम लोग आपको 8 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं एंड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। ठीक है। 95+ डेज है एग्जाम में। बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, ये ऑलमोस्ट 3 मंथ आप मान के चलो। ठीक है। ये समय देखते देखते गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। अपना साइंस का पूरा जिम्मेदारी हम पे छोड़ दें। जो भी लेक्चर चल रहा है उनको ध्यान से करें एंड उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड साइंस के ऊपर वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत सारा, आप उसको भी करते रहना साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ आते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन। ठीक है। प्लांट रिप्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। ये है आपका एनिमल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सबसे पहले देखिए, रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें बेसिक फर्क क्या है वो जान लो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है। इट ओनली नीड्स सिंगल पेरेंट्स। यहाँ पे जरूरी नहीं कि दो पेरेंट्स हो, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स से काम चल जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पे दो पेरेंट्स का होना अनिवार्य है। इस चैप्टर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो पेरेंट्स का होना अनिवार्य है। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स से काम चल जाता है। असेक्सुअल जो है, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मतलब ये होता है कि जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो हूबहू पेरेंट की तरह दिखेंगे, बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी दिखेंगे पेरेंट्स के। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। आपके बच्चे अगर होते हैं ना, तो वो हूबहू आपकी तरह नहीं दिखते हैं। उनका आँख, नाक, बाल, ये सब जो है ना, वो आपसे या मदर से जो है मैच कर सकता है। ठीक है। बट हूबहू आपके जेरॉक्स कॉपी वो नहीं दिखेंगे। हालाँकि असेक्सुअल में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो हूबहू पेरेंट की तरह दिखते हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। गैमेट्स जो है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑन अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब गैमेट्स क्या है, अगर सवाल आता है कि गैमेट्स क्या है, तो गैमेट्स जो है बेसिकली वो सेल्स है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। वो सेल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे स्पर्म हो गया, ठीक है, एग हो गया या फिर ओवम हो गया। ठीक है। तो ये होते हैं गैमेट्स, ये होते हैं गैमेट्स। तो ये स्पर्म, एग, ओवम, ये सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई यूटिलिटी नहीं है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पे ये काफी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे एमोबिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, येस्ट हो गया। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो ह्यूमन, डॉग एंड डोंकी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। अब एग्जांपल में हम ह्यूमन, डॉग, डोंकी क्यों लिए हैं? बिकॉज एनिमल किंगडम किंगडम के जो मैमेलिया है, ठीक है, जो मैमेलिया है, उसमें ह्यूमन, डॉग एंड डोंकी का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है, तो आप इंसानों की तरह सोचो, कुत्तों की तरह अपने पढ़ाई के प्रति वफादार रहो, और गधों की तरह मेहनत भी करो। ठीक है। तो तब जाकर आपको पेपर निकलेगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। फिर से बता दें डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि असेक्सुअल जो है, वहां पर सिंगल पैरेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों का होना अनिवार्य है। दो दो पैरेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा असेक्सुअल में जो है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे हूबहू जेरॉक्स कॉपी में निकलते हैं। एंड सेक्सुअल में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, आपके बच्चे आपसे अलग दिखेंगे। उनका कुछ बॉडी पार्ट, कोई नाक, कान, फेस, वो आपसे मिल सकता है, बट बिल्कुल हूबहू कॉपी वो आपके नहीं रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा असेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल जो है वो छोटे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे एमोबिया, बैक्टीरिया एंड येट्स में होते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो बड़े ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा है, बट यहाँ पे हम ह्यूमन, डॉग एंड डोंकी का एग्जाम्पल दिए आप लोगों को। ठीक है। अगेन गैमेट क्या होता है, आपके मन में सवाल है, तो यहाँ पे हम लिख के भी बता दिए कि गैमेट होता क्या है। गैमेट क्या होता है, सेल दैट टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नोन एज गैमेट्स। ठीक है। तो वो कोशिका जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट। उसको क्या बोलते हैं, गैमेट। ठीक है। वो सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। और एक गैमेट मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स, और दूसरे होते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है।
एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है क्या, फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट में क्या आता है, तो मेल गैमेट में आता है स्पर्म। स्पर्म क्या है, ये मेल गैमेट है। और फीमेल गैमेट गैमेट में क्या आता है, तो ओवम या फिर एग। ओवम या फिर एग, ये क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेल गैमेट में जो है आपको 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, फीमेल गैमेट में आपको 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। दोनों में 23 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेटिंग होगा। ठीक है, मीटिंग नहीं, मेटिंग। ठीक है, मेटिंग मतलब कि रिप्रोडक्शन होने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इनके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जो कि एक सिंगल सेल होता है ह्यूमन बींग का। ठीक है, और इसमें 46 क्रोमोसोम आपको देखने मिलेगा। ये जाइगोट जो है वो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस होगा इस जाइगोट का। ठीक है, इस जाइगोट का जो न्यूक्लियस होगा वो डाइप्लॉइड होगा। डाइप्लॉइड मतलब डबल। ठीक है, और आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आप लिख देते हैं डाइप्लॉइड मतलब डबल। डबल। ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, फिर ये फर्दर डेवलप होगा, फीटस बन जाएगा, फीटस। ठीक है, फीटस एंड देन चाइल्ड। चाइल्ड, ठीक है, ये पूरा पूरा प्रक्रिया आपके सामने है। फिर से बता देते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सेल होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब मेल के साइड से स्पर्म जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होता है, फीमेल के साइड से ओवम या फिर एग जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होता है। ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, स्पर्म और एग दोनों आपस में मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है वो डबल होता है। न्यूक्लियस जो है वो डैप्लॉइड होता है। और इसके बाद जो जाइगोट है उसमें 46 क्रोमोसोम रहेगा, 46 रहेगा क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद ये जाइगोट जो है वो थोड़ा सा डेवलप्ड होगा, एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होगा। यही एम्ब्रॉय जो है वो आगे डेवलप्ड होगा, फीटस बनेगा। ठीक है, एंड देन वो फीटस जो है वो चाइल्ड में कन्वर्ट होगा, एंड देन डिलीवरी होगा, वो बच्चा जो है वो इस दुनिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ओवरऑल पूरा पूरा प्रोसेस। कुछ और डिटेल है, आप जान लो इसको। जैसे कि मेकिंग ऑफ गैमेट। मेकिंग ऑफ गैमेट इज नोन एज मेकिंग ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेकिंग ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब ये गैमेटोजेनेसिस जो है दो तरह का होता है। पहला होगा स्पर्म। पहला होगा स्पर्म। ठीक है, फीमेल के अंदर भी तो बनेगा। फीमेल के अंदर बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, फीमेल के अंदर बनेगा तो उसको बोलेंगे ओवम या फिर एग। ओवम या फिर एग। ठीक है, अब जो स्पर्म बन रहा है, ठीक है, अब जो स्पर्म बन रहा है, मेकिंग ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस, स्पर्म के बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं स्पर्मोजेनेसिस। एंड मेकिंग ऑफ ओवम इज नोन एज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, हम बताए थे ना मेल के अंदर क्या होगा, स्पर्म होगा, फीमेल के अंदर क्या होगा, ओवम होगा या फिर एग होगा। और ये जो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर है इनको मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोलते हैं। ये बनता कैसे है, ऑब्वियसली बनता है तो बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गोमेटोजेनेसिस। एंड अगर स्पर्म बन रहा है तो बोलेंगे स्पर्मोजेनेसिस, ओवम बन रहा है तो बोलेंगे ओजिनोसिस। ठीक है, ओजिनोसिस। ओके, चलिए। टोटली ह्यूमन बींग्स में जो है ध्यान रखिएगा, स्पर्म के पास 23 क्रोमोजोम्स और एग के पास भी 23 क्रोमोजोम्स। और जब ह्यूमन बींग्स कंप्लीट बनेगा, मतलब कंप्लीट जो बच्चा बन रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, 46 क्रोमोजोम। यहाँ पे एन जो है, यहाँ पे एन जो है वो क्रोमोजोम को डिनोट कर रहा है। एन जो है वो क्रोमोजोम को डिनोट कर रहा है, क्रोमोजोम्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी पार्ट आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस सेम बात है। यहाँ पे सिंगल पैरेंट होंगे, यहाँ पे डबल पैरेंट, दो पैरेंट होंगे। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होगा, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल नहीं होगा। असेक्सुअल में क्या है, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया आपको। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं गैमेट के बारे में। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, गैमेट क्या होता है। वो सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रॉय बनेगा, फिटस बनेगा एंड देन चाइल्ड बनेगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले हेडिंग पर, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको स्लाइड से पढ़ने के थ्रू, पढ़ने के अलावा आप डायग्राम के थ्रू पढ़ो, ज्यादा सही रहेगा समझने में, लंबे समय तक रिटेन करने में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो देखो आपके सामने जो डायग्राम है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है टेस्टिस। पॉइंट नंबर 1 आपको दिख रहा है टेस्टिस। ठीक है, तो स्पर्म जो है इस टेस्टिस के अंदर बनता है। स्पर्म इज मेड इन दिस टेस्टिस, इसी के अंदर स्पर्म बनता है। एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो पाउच का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, या फिर स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं, स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटल सैक बोलो या इसको बोल दो स्क्रोटम। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कि स्पर्म इज मेड इन टेस्टिस। पहला फैक्ट ध्यान रखो, स्पर्म इज मेड इन टेस्टिस। दूसरा, द पाउच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द टेस्टिस, ठीक है, विच यू आर सीइंग ऑन दिस ऑन योर फोन, ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, इज नोन एज स्क्रोटम। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। अब ये होता क्यों है? बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा पार्ट है ना जो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी के बाहर होता है, इसको स्क्रोटम स्क्रोटम बोलते हैं। एंड वो बेसिकली क्या करता है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए स्पर्म का, उसको जीवित रखने के लिए, स्पर्म का जो टेम्परेचर होना चाहिए उसको जीवित रखने के लिए, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि स्पर्म जो है वो जीवित रहे। बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, बॉडी के बाहर टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी का जो भी तापमान है, उससे 2-3 डिग्री तापमान जो है वो कम चाहिए होता है स्पर्म को जिंदा रहने के लिए, इसीलिए वो पार्ट बॉडी के बाहर रहता है। ठीक है, अब क्या होगा कि स्पर्म जो है सिक्रेट होगा टेस्टिस से। सिक्रीट होने के बाद कहाँ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये आपको आपको जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ना एरिया, ये इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, तो बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और ये जो पाइप आपको दिख रहा है, जिसको जिसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, इस पाइप को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इस पाइप का एक और नाम है वैस डिफरेंस बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज वैस डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म निकलेगा कहाँ से, टेस्टिस से। इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद जाएगा आपके स्क्रोटम में। स्क्रोटम में देखो, ये आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऊपर गया हुआ है। ठीक है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू, ये पाइपलाइन जो आपको दिख रहा है, इस पाइपलाइन के थ्रू जो है स्पर्म ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंच जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि as soon as it reaches the prostate gland, the seminal vesicle and the prostate gland together secrete a fluid। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, दो आपको दिख रहा होगा ईच साइड। ठीक है, दो दो आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मिलके एक फ्लूइड सेक्रेट करेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीमेन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस प्लस सेमिनल सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या सेक्रेट कर देगा, एक फ्लूइड सेक्रेट करेगा। रुकिए, आपके लिए थोड़ा क्लियर डायग्राम कर दिया यहाँ पे। चलिए, पहला बात ध्यान रखिए कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड को मिला के क्या बोलते हैं, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको कुल मिलाकर हम लोग बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, एक फ्लूइड सिक्रेट करेगा, और इस फ्लूइड को, ये फ्लूइड जो है स्पर्म में मिक्स हो जाएगा, ये फ्लूइड जो है स्पर्म में मिक्स हो जाएगा,
और जब ये फ्लूइड स्पर्म में मिक्स हो जाएगा, जब ये फ्लूइड स्पर्म में मिक्स हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? फिर से जान लो, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, बनने के बाद वो स्क्रोटम में आएगा, स्क्रोटम में आने के बाद वैस डिफरेंस होते हुए वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर में उसको क्या मिलेगा, ऊपर में मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे ही वो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंच रहा होगा, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मिल के एक फ्लूइड सिक्रेट कर देगा, और ये फ्लूइड जैसे ही स्पर्म में मिक्स होगा, ये फ्लूइड जैसे ही स्पर्म में मिक्स होगा, उसको बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे सीमेन, उसको बोलेंगे सीमेन। ठीक है, जैसे ही ये फ्लूइड स्पर्म में मिक्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीमेन। ठीक है, सीमेन के मिक्स होते ही जो स्पर्म है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक्चुअली स्पर्म आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, जैसे ही वो फ्लूइड के साथ मिक्स होगा, इसको एक गति मिलेगा, एक ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा इसको पुश मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी होते हैं, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज सेमिनल फ्लूइड या सीमेन। अब सीमेन जो है यहाँ से होते हुए बॉडी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बॉडी के बाहर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो ये पूरा पूरा प्रक्रिया होता है। ठीक है ना? फिर से एक बार क्लियर कर दें, ध्यान रखो, स्पर्म टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, उसके बाद वो स्क्रोटम में जाएगा, एंड देन वास्ट डिफरेंस होते हुए वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, जहां पर सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलके एक फ्लूइड रिलीज करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग वो फ्लूइड जो स्पर्म में मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे, और वही सीमेन फाइनली बॉडी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब तक जो आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ाए हैं वही चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो टॉपिक का नाम है, ये रहा टॉपिक का नाम, ये रहा टॉपिक का नाम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, टॉपिक का नाम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ जो आपको पढ़ाया गया है, स्पर्म इज फॉर्म इन द टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हो रहा है। इसके बाद जो पाउच का स्ट्रक्चर जो था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैस्ट डिफरेंस के पास, वैस्ट डिफरेंस में पहुंचता है फॉर्म, वैस्ट डिफरेंस होते हुए कहाँ पहुंचता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, वहां पे होता है सेमिनल विस्कल, और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल विस्कल मिलकर क्या करते हैं, उसमें स्पर्म में एक फ्लूइड को ऐड कर देते हैं, जिसके बाद स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म को क्या बोलते हैं, वो सीमेन बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी के। क्लियर है? सीमेन बोलो चाहे सेमिनल फ्लूइड बोलो, बात एक ही है। अब हम लोग बात करते हैं, एक एक करके उठाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस के बारे में, एक एक ऑर्गन को उठाते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट को उठाते हैं पूरे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। इसके काम के बारे में आपको बता दिया गया है, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ ग्लैंड, ये एक ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, एंड सिक्रेट अ मेल हार्मोन विद द हेल्प ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है, ये ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, एक मेल हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं लेडिंग सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं लेडिंग सेल। ठीक है, ये एक मेल हार्मोन सिक्रेट करता है, एक मेल हार्मोन सिक्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ अ सेल। कौन सा सेल? लेडिंग सेल, लेडिंग सेल। और ये जो हार्मोन बाहर निकल रहा होता है, जो हार्मोन बाहर निकल रहा होता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्लियर है? फिर से जान लो, टेस्टिस जो है वह स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा टेस्टिस जो है ये एक ग्लैंड है, और ये एक मेल हार्मोन का ग्लैंड है। ठीक है, इसमें एक सेल होता है, इसको बोलते हैं लेडिंग लेडिंग सेल। ये लेडिंग सेल जो है, ये जो हार्मोन को सिक्रेट करता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में रिलीज हुआ, इसका काम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, ठीक है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसका ग्रोथ होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, उसके भी डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो है टेस्टोस्टेरोन का एक अहम भूमिका है। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है? देखो क्या होता है ना कि
दो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी कैरेक्टर, एक होता है सेकेंडरी कैरेक्टर। किसी भी इंडिविजुअल का दो कैरेक्टर होता है, एक होता है प्राइमरी कैरेक्टर, एक होता है सेकेंडरी कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जिसके थ्रू आप बताते हो कि ये बच्चा है या या तो मतलब चाइल्ड बेबी बॉय बॉय है, ठीक है, चाइल्ड बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, ठीक है। क्लियर है? जो प्राइमरी कैरेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो बेसिकली ये बताता है कि बेबी बॉय हुआ है, ये बेबी गर्ल हुई है, ठीक है, मतलब बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एंड सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि तुम देखते हो कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो अडल्ट होते हैं, उनका लड़कों का बियर्ड आता है, उनका मोस्टेच आता है, ठीक है। तो ये सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। और इसी को डेवलप करवाता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। इसी को डेवलप करवाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं, तो एपिडर्मिस क्या है? यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा दें। देखो यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है एपिडर्मिस, बस आपके लिए क्लियर कर दे डायग्राम, ठीक है। तो आप देख रहे होगे जो टेस्टिस है ना, उसके आसपास इस टाइप से एक स्ट्रक्चर है, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस का काम क्या होता है? तो एपिडर्मिस का काम ये होता है कि कुछ समय तक इसमें स्पर्म जो है स्टोर होता है और मैच्योर होता है, मतलब ये बेसिकली मैच्योरिटी ऑर्गन है, ठीक है। मतलब मैच्योरिटी ऑर्गन आप नहीं बोलोगे इसको ये बोलोगे कि यहाँ पे स्पर्म जो है स्टोर होता है कुछ समय के लिए और मैच्योर होता है, और स्पर्म को मूविंग कैपेसिटी मिलता है, स्पर्म को जो है मूव करने का कैपेसिटी मिलता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या है? तो एपिडर्मिस जो है एक सेकंड। तो एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस जो है, इसका काम ये है कि ये स्पर्म को स्टोर करता है कुछ समय के लिए, ताकि स्पर्म यहाँ पे मैच्योर हो जाए और उसको मूव करने का कैपेसिटी मिल जाए। स्पर्म जो है वो मोर्टेलिटी गेन कर ले। मोर्टेलिटी मतलब उसको मूव करने का कैपेसिटी जो है वो गेन हो जाए, ताकि स्पर्म जो है आगे वेस्ट डिफरेंस की तरफ मूव कर पाए। वेस्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, तो ये इसकी कुछ नहीं, सिंपल बात है कि ये स्पर्म को कैरी करता है। वेस्ट डिफरेंस क्या करता है? स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेमिनल फ्लूइड के बारे में। सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। सेमिनल फ्लूइड क्या था आपको याद है ना? प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता है, और जैसे ही ये फ्लूइड जो है स्पर्म से मिलता है, उस स्पर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? सीमेन बोलेंगे या सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे। ये क्या होता है? ये बेसिकली स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी कर देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है स्पर्म का वो क्या होता है? इससे आसान हो जाता है। इसके अलावा ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, यानी फ्रूट शुगर होता है, जो कि स्पर्म को थोड़ा सा एनर्जी प्रदान करता है ताकि वो इजिली मूव कर पाए। स्पर्म के पीएच के बारे में बात करें तो 7.2 से लेकर 7.8, 7.2 से लेकर 7.8 जो है इसका पीएच होता है। और अगर हम लोग वैस डिफरेंस को कट कर दें, ठीक है, आप डायग्राम में देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा, रुक जाओ जरा क्लियर करके डायग्राम, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा वैस डिफरेंस, ठीक है, स्पर्म डक्ट जिसको हम लोग वैस डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस वैस डिफरेंस को आप कट कर दो, कट करके यहाँ पर सील कर दो और यहाँ पर सील कर दो, दोनों साइड से वैस डिफरेंस को कट कर दो और यहाँ पर सील कर दो, क्या होगा? इसी को हिंदी में बोलते हैं नसबंदी करना, ठीक है। तो अगर आप वैस डिफरेंस को कट करके सील कर दोगे ना, तो इसको बोलते हैं वैसोटोमी, तो बोलते हैं वैसोटोमी, हिंदी में बोलते हैं नसबंदी, ठीक है, पुरुष नसबंदी। क्लियर है? जिससे क्या होगा? जिससे बर्थ कंट्रोल होगा, ये एक सर्जिकल मेथड है टू कंट्रोल बर्थ, ठीक है। हालांकि बाद में अब इसको आप चाहो तो रिकनेक्ट भी करवा सकते हो, इसको बाद में सर्जरी के थ्रू आप रिकनेक्ट भी करवा सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव हम लोग ऑलरेडी हो चुका है, अब बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। अगेन, टॉपिक पे आने के पहले इसको डायग्रामेटिक वे में समझो, आप लोग बेहतर समझोगे और लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे, ठीक है। डायग्राम पे आते हैं। तो आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंसली समझो क्या होता है। सबसे पहले ऑर्डर में आप सारे जो जो पार्ट्स है उनको मार्क कर लेना, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ओवरी, ठीक है, एक नंबर पे आपको दिख रहा होगा ओवरी। ओवरी के अंदर आपको गोल सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ओव्यूल, ओव्यूम या फिर एग, ठीक है। आपको बाहर दिख रहा होगा ओवरी, और ओवरी के अंदर आपको गोल गोल दिखाई दे रहा होगा कुछ, उसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूम या फिर एग, ओव्यूम या फिर एग, ठीक है।
यहाँ से जो ओव्यूम या फिर एग है, यहाँ से ओव्यूम या फिर एग जो है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड आपको दिख रहा होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। सिंपल सुनो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें एक ओवरी है। इस ओवरी के अंदर क्या जनरेट हो रहा है? ओव्यूल जनरेट हो रहा है या फिर एग जनरेट हो रहा है। ये ओवरी और जो एग है, वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। उंगली की तरह ऐसे ऐसे है। ठीक है, उंगली की तरह ऐसे है ये वाला। और इसको जूम करोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लगातार मूवमेंट करता रहता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ये एग जो है वो क्या करेगा? एंटर कर जाएगा। ठीक है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में जो एग है वो क्या होगा? एंटर कर जाएगा। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे साइड से जो है, नीचे साइड जो है वजाइना से जो है स्पर्म जो है वो एंटर किया। ठीक है, वजाइना से क्या हुआ? स्पर्म एंटर करना स्टार्ट हुआ और यहाँ से एग आना स्टार्ट हुआ। यहाँ से एग जो है वो जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अगर फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा जैसे ही एग, वैसे ही ऊपर से क्या हुआ? नीचे से क्या हुआ? स्पर्म आके एग से मिला। सपोज ये जो जंक्शन, यहाँ पे स्पर्म और एग मिलता है, यहाँ पे स्पर्म और एग मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों फ्यूज हुआ, स्पर्म और एग फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट। ठीक है, जाइगोट थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और एम्ब्रॉय बनेगा। ठीक है, एम्ब्रॉय बनेगा। ये बना आपका एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय जूम में ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम बनाया है एम्ब्रॉय का। इस डायग्राम से हम इंडिकेट कर रहे हैं एम्ब्रॉय। ठीक है, अब ये एम्ब्रॉय जो है नीचे के साइड आना चालू करेगा। ओके, अब ये एम्ब्रॉय जो है नीचे के साइड आना चालू करेगा इस साइड। और यहाँ पे आके, यहाँ पर आके जो यूट्रस का जो वॉर्म का जो वॉल है वहां पे फिक्स कर लेगा अपने आप को। ठीक है, सिंपल सा बात ये है कि नीचे से जो है, जो वजाना साइड से जो है स्पर्म एंटर करेगा और यहाँ पे ओवरी जो है, वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होके आएगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जो है ये दोनों का फ्यूजन होगा, स्पर्म का और एग का, दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट आगे बढ़ के क्या बनेगा? आगे आगे बढ़ के क्या बनेगा? आगे बढ़ के बनेगा एम्ब्रयो। ये एम्ब्रयो वापस नीचे आएगा और नीचे आकर अपने आप को जो वुम है वहां पे अपने आप को इस साइड इस तरह प्लेस कर लेगा। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ओव्यूम या फिर एग प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, पहला बात ध्यान रखना। दूसरा बात ध्यान रखना कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। सो जो एग है इट मूव्स कॉन्स्टेंटली इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में आगे आएगा। ऑन अदर हैंड sperm enters vagina and reaches the cervia and then it gets into the fallopian tube। ठीक है, sperm ऊपर की तरफ बढ़ेगा, सर्विया होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में ये दोनों फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो कुछ टाइम के बाद डेवलप होगा, एम्ब्रॉय बनेगा। और एम्ब्रॉय जो है वो फीटस के रूप में यहाँ पे वूम्ब में आके खुद को प्लेस कर लेगा। फीटस के रूप में यहाँ पे वूम्ब में आके खुद को प्लेस कर लेगा। ठीक है, इस टाइप से पूरा पूरा प्रक्रिया जो है काम करता है। एक एक करके उठाते हैं हम लोग पूरे के पूरे ऑर्गन को और बात करते हैं। पहले हम समझेंगे ओवरी के बारे में। पहले बात करेंगे हम लोग ओवरी के बारे में। ठीक है, ओवरी के बारे में बात किया जाए तो ध्यान रखिए, आप डायग्राम में देख रहे हो कि ओवरी जो है, फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरी। दो ओवरी है। एक एक सेकंड पहले ये लिखा हुआ मिटा दूं मैं। ओके, तो दो पेयर ऑफ ओवरी आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ओवरी यहाँ पर है और एक ओवरी यहाँ पर है। ठीक है, यह है पहला ओवरी और यह है दूसरा ओवरी। ठीक है, तो दो ओवरी आपको दिखाई दे रहा है। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरी, बट बट ओनली वन ऑफ देम प्रोड्यूसेस एग। किसी किसी समय ये एक प्रोड्यूस करेगा, उस समय ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। किसी वक्त एक केवल यहाँ से निकलेगा और यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ काम करे। दोनों एक साथ काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों ऑल्टरनेटली काम करता है। या तो कभी ये वाला ओवरी काम करेगा या तो कभी ये वाला ओवरी काम करेगा। दोनों में से कोई एक ओवरी जो है, केवल वही जो है वो एग को प्रोड्यूस करेगा या फिर ओवम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड व्हाट इफ
दोनों ओवरी एक साथ प्रोड्यूस कर दे, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ से भी एक प्रोड्यूस हो जाएगा या ओवम प्रोड्यूस हो जाएगा, और ओवरी टू से भी। समझ रहे हो ना? वेट, देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि या ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये ओवरी वन है, और ये वाला जो पार्ट है, ये ओवरी टू है। एक टाइम पे एक ही ओवरी फंक्शन करता है। ओवरी का फंक्शन क्या है? ओवरी का फंक्शन ये है कि वो एग को डेवलप करे, ओवम को डेवलप करे, ठीक है। जो कि वही ओवम इस ट्यूब के थ्रू ऊपर आएगा, और यहाँ से स्पर्म आएगा, दोनों फ्यूज करेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद जो है वो चाइल्ड में डेवलप हो जाएगा, राइट। तो एक टाइम पे केवल एक ओवरी काम करता है, तो ये काम करता है, तो ये काम करता है। लेकिन अगर दोनों ओवरी एक ही बार में काम कर ले, और उस समय, तो उस समय क्या होगा? इस केस में क्या होगा? ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है ट्विन होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे। जुड़वा बच्चे जो है, ट्विन जो है, वो दो केस में होते हैं। दोनों केस समझ लो, ठीक है। पहला समझो आप लोग, केस वन। पहला समझो केस वन। केस वन में क्या होता है? सपोज बोथ द ओवरी, बोथ द ओवरी डिस्चार्ज या फिर वर्क्स एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पे वर्क करने का मतलब ये है कि एक को डिस्चार्ज करना, ठीक है। क्लियर है? अगर दोनों ओवरी एक साथ एक को डिस्चार्ज करेगा, तब क्या होगा? इस केस में, इस केस में ट्विन होगा, ठीक है। ये होगा चाइल्ड वन, और ये होगा चाइल्ड टू, ठीक है। मतलब क्या होगा? ट्विन होगा, ट्विंस। लेकिन ये जो ट्विन होगा, ये अनआइडेंटिकल होगा। इट विल बी अनआइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब जुड़वा बच्चे तो होंगे, लेकिन वो एक दूसरे की तरह दिखेंगे नहीं। क्लियर है? ठीक है। ओवरी वन, ओवरी टू, दोनों साथ में अगर एक प्रोड्यूस करेगा, तो इस केस में जुड़वा बच्चे होंगे। लेकिन जुड़वा बच्चे जो है, एक दूसरे की तरह दिखेंगे नहीं, अलग अलग दिखेंगे। साथ में जन्म लेंगे, बट दिखेंगे अलग अलग। लेकिन केस टू, दूसरे केस में आप ये ले लो, दूसरे केस में ये ले लो कि सपोज केवल एक ही साइड से केवल एक ही ओवरी काम किया, दूसरा ओवरी काम नहीं किया, ठीक है। सपोज केवल एक ही ओवरी काम किया, दूसरा ओवरी काम नहीं किया, तो एक ओवरी से क्या होगा? एक ओवरी से क्या होगा? एग निकलेगा, या फिर ओवम निकलेगा, राइट। एग निकलेगा या फिर ओवम ओवम निकलेगा। ये एग या फिर ओवम डिफ्यूज करेगा किससे? स्पर्म से मिलेगा, ठीक है। ये एग या ओवम जो है, वो डिफ्यूज करके किससे मिलेगा? स्पर्म से मिलेगा। स्पर्म से मिलने के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, किसी सिचुएशन की वजह से ये जाइगोट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट वन और जाइगोट टू। इसी कंडीशन की वजह से ये जाइगोट अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी होगा ट्विन। सॉरी, यहाँ पे भी होगा ट्विन। और ये जो ट्विन होगा, ये होगा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। मतलब ये जो जुड़वा बच्चा होगा, ये एक दूसरे की तरह हूबहू दिखेंगे, ठीक है। अब बहुत लोगों को देखो होगे, दो भाई हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, या दो बहन हैं, दोनों सेम दिख रही हैं। ये कंडीशन सेकंड में होता है। यहाँ पे एक ओवरी से एक निकल रहा है, स्पर्म से मिल रहा है, जाइगोट बन रहा है। ये जाइगोट किसी वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और फिर दो बच्चे होते हैं जिनका शकल जो है वो सेम टू सेम मिलता है। तो ये दोनों केस में, ये पहला केस जो है वहां पे भी ट्विंस होंगे, बट अनआइडेंटिकल होंगे। दूसरे वाले में भी ट्विंस होंगे, बट आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस ट्यूब को यहाँ से कट कर दो, इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर दो, और कट करके क्या करो? सील कर दो। कट करके क्या कर दो? सील कर दो। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्यूबोक्टोमी। इसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अगर यही चीज मेल में होगा, तो उसको बोलेंगे वैस्कोटोमी, नसबंदी बोलते हैं, ठीक है, पुरुष नसबंदी। लेकिन यही अगर फीमेल में किया जाए, वैस्को फैलोपियन ट्यूब को जो है काट कर सील कर दिया जाए, तो इसको बोलेंगे ट्यूबोक्टोमी, मतलब फीमेल नसबंदी, ठीक है, महिला नसबंदी। क्लियर है? चलिए, जो भी आपको पढ़ाए हैं, सेम चीज यहाँ पर जो है आपको मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। ओवम और एग जो है प्रोड्यूस होता है ओवरी से। उसके बाद जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब जो एग है, वो कॉन्स्टेंटली फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऑन अदर हैंड,
वजाइना के थ्रू जो है स्पर्म एंटर करता है, सर्विया के थ्रू होते हुए वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। इसके बाद ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और फिर बन जाता है जाइगोट। यही जाइगोट वापस फैलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ उतरता है और वोम्ब में जाकर अपने आप को वहां पे फिक्स कर लेगा और वहां पे क्या बना देगा, फीटस बना देगा। क्या बना देगा, फीटस बना देगा। ठीक है। ओवरी के बारे में बात किए थे हम, तो बताया कि महिला के अंदर एक पेयर ऑफ ओवरी होता है, मतलब दो ओवरी होते हैं और दोनों ओवरी ऑल्टरनेट काम करते हैं, एक साथ काम नहीं करते हैं, एक साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है। अगर दोनों ओवरी एक साथ काम किए, अगर दोनों ओवरी एक साथ काम किए तो क्या होगा, ट्विंस होगा, बट आइडेंटिकल ट्विंस ट्विंस होगा लेकिन वो अनआइडेंटिकल ट्विंस होंगे। ठीक है। यहाँ आइडेंटिकल लिखा हुआ है, ये एक्चुअली होगा अनआइडेंटिकल। अनआइडेंटिकल। ठीक है। अनआइडेंटिकल करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है। लेकिन केवल एक एक जो है वो निकला और निकलने के बाद स्पर्म से फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है। किसी सिचुएशन की वजह से जाइगोट जो है डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पे ट्विस्ट जो होंगे वो होंगे आइडेंटिकल, वो होंगे आइडेंटिकल, मतलब जुड़ा बच्चे जो हूबहू एक दूसरे की तरह दिखेंगे। फैलोपियन टिप को अगर आप कट करके सील कर देते हो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इट्स अ बर्थ कंट्रोल मेजर। ऑलराइट। ठीक है। चलिए कुछ और बात। जो ओवरी है, जो ओवरी है, इट प्रोड्यूसेस रिलैक्सिंग हार्मोन। यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। देखो ओवरी जो है ना, वो रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि चाइल्ड के बर्थ में बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें फीमेल हार्मोन के बारे में। अगर बात करते हैं फीमेल हार्मोन के बारे में बात करें, ठीक है, तो तीन मेल हार्मोन, तीन तीन मेन हार्मोन है फीमेल के अंदर, वन टू एंड थ्री। जो पहला है वो है रिलैक्सिन। पहला है रिलैक्सिन हार्मोन। दूसरा है ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन जिसको हम लोग एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, एस्ट्रोजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। जो थर्ड वन है वो है प्रोस्ट्रिन। ठीक है। प्रोजेस्ट्रिन। क्लियर। नाम थोड़े टफ है प्रोनाउंस करने में, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। रिलैक्शन के बारे में बात करें तो रिलैक्शन क्या होता है। रिलैक्सन एक टाइप ऑफ फीमेल हार्मोन है एंड इट रिलीजेस, इट रिलैक्सेस हिप जॉइंट। ठीक है। फॉर द इजी डिलीवरी। जब भी डिलीवरी होता है तो ये हार्मोन जो है सिक्रीट होगा, सिक्रीट होके हिप जॉइंट जो है उसको रिलैक्स करेगा, उसको रिलैक्स करेगा सो दैट डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो। ठीक है। सो दैट जो डिलीवरी है वो क्या हो, वो नॉर्मल हो, नॉर्मल हो। ऑलराइट। ठीक है। ऑस्ट्रोजन के बारे में बात करें या एस्ट्रोजन के बारे में बात करें तो इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। जैसे मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर था ना, वैसे यहाँ पे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा ये। ठीक है। क्लियर है। प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। अगर बात करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में तो ये करता है, ये इट क्रिएट्स द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। ठीक है। तो ये तीनों जो है, तीनों जो है, इन तीनों को याद रखना। इन तीनों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ओवरी जो है, यहाँ पे तीन तरह के फीमेल हार्मोन जो है सिक्रेट होते हैं। पहला रिलैक्सिंग जो कि हिप जॉइंट को रिलैक्स करता है ताकि जो बेबी का डिलीवरी है वो आसानी से हो जाए। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। और तीसरा जो है वो है प्रोजेस्ट्रॉन जो कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो है डेवलप करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात की जाए तो फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में वो जाइगोट में जाके, बाद में जाके वुम्ब में जाके प्लेस हो आता है। ठीक है। यूट्रस के बारे में बात करते हैं कि यूट्रस जो है इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। जो एम्ब्रायो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूट्रस जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब एम्ब्रायो जो है उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं डायग्राम के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो को देखते हैं। ठीक है। सपोज आपके सामने जो है एम्ब्रायो का डायग्राम है। क्लियर है। सबसे ऊपर, एक मिनट रुको। सबसे ऊपर का जो वॉल आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर में जो आपको वॉल दिखाई दे रहा है, ये है वॉल ऑफ यूट्रस। वॉल ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस का वॉल है। ठीक है। ये यूट्रस का वॉल है। इसके अलावा अंदर में, इस वॉल के अंदर जाओगे तो बहुत सारा आपको इस टाइप से द्रव दिखेगा, फ्लूइड दिखेगा। इस टाइप से बहुत सारा आपको फ्लूइड दिखेगा जो इस लेयर में भरा होता है।
क्लियर है? ये जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक है? और ये जो फ्लूइड होता है ना, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द फीटस, इट गिव्स, इट गिव्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू फीटस। ठीक है? जो भ्रूण होता है, फीटस को हिंदी में भ्रूण बोलते हैं, बेसिकली चाइल्ड है वो। ठीक है ना? तो फीटस को क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, प्लेसेंटा। ठीक है? इसके बाद इसके इनर जो वॉल है वहां पे भी आपको फ्लूइड मिलेगा, जो इनर वॉल है, जो इनर वॉल है वहां पे भी आपको इस टाइप से फ्लूइड मिलेगा। ठीक है? वहां पे भी आपको इस टाइप से फ्लूइड मिलेगा। इस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। इट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड, ये चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये बेसिकली चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? होता क्या है कि इस फ्लूइड को सीरेंज के थ्रू, एमनियोटिक फ्लूइड को सीरेंज के थ्रू ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, और निकालने के बाद इसको टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट को बोलते हैं एमनीसेंटोसिस प्रोसेस। ठीक है? इट्स बिट हार्ड टू प्रोनाउंस, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। ठीक है? एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है, ये प्रोसेस तीन चीज में हेल्प करता है। पहला चीज इट हेल्प्स टू नो द जेंडर ऑफ चाइल्ड, बच्चा जो है उसके जेंडर के बारे में बात बताता है, ये बच्चा है या बच्ची है। ठीक है? इसके अलावा इससे ये पता चलता है कि बच्चे या बच्ची, उनको कोई डिजीज तो नहीं है, उनको डिजीज तो नहीं है। ठीक है? तीसरा, उसके बच्चे के हेल्थ के बारे में बताता है कि बच्चे का हेल्थ कंडीशन अभी क्या है। ठीक है? देखो ये बेसिकली ना होता क्या है कि हमेशा डॉक्टर जो है एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, डॉक्टर जो है हमेशा एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं ये जांचने के लिए कि बच्चा का हेल्थ कैसा है, उसको डिजीज तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर को पता चल जाता है कि बच्चे का जेंडर क्या है। ठीक है? डॉक्टर को पता चल जाता है बच्चे का जेंडर क्या है। और आज भी बहुत जगह होता है ये चीज। ठीक है? कि अगर बच्चे का जेंडर पता चल जाए और ये पता चल जाए कि वो बच्चे जो है वो बेबी गर्ल है, तो लोग जो है बहुत गलत काम करते हैं, उस बच्ची को मार डालते हैं। अभी तो फिर भी कम हो चुका है, बट पहले बहुत ज्यादा था ये। इसीलिए इसीलिए लिंग जांच, ठीक है, यानी बच्चे के जेंडर को जांच करना, बताना जो है वो इलीगल था, पेरेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। हालांकि डॉक्टर को पता चल जाता है, बट ये मेनली डिजीज के बच्चे का जो हेल्थ है, बच्चे को कोई डिजीज है कि नहीं, इसको जानने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। हालांकि इसका मिसयूज जो है बहुत ज्यादा हुआ है पहले। ठीक है? आगे आपको ये जो पाइप दिख रहा है, जो पाइप दिख रहा है, इस पाइप को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि बच्चे से जुड़ा रहता है। और यह है बच्चा, यह है बच्चा, इसको बोलते हैं फिटस, फिटस हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। ठीक है? तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो का डायग्राम है। सबसे पहले आपको दिखता है वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस, उसके अंदर आपको मिलता है प्लेसेंटा, जो कि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अंदर आपको फ्लूइड मिलता है जो कि होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से ड्रॉ किया जाता है, और ड्रॉ करने के बाद एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिसिस प्रोसेस। उससे ये पता चलता है कि बच्चे का हेल्थ कैसा है, इसके अलावा बच्चे को कोई डिजीज है कि नहीं है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड, और फिर आपको दिख रहा होगा फीटस फिफ्थ नंबर पे। ये कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है? क्लियर है? कुछ और चीज जान लो आप प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा जो है, ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में क्या बताए थे हम? प्लेसेंटा जो है ये बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक है? हम लोग बताए थे कि ये बच्चे को क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। कुछ और बात जान लो, प्लेसेंटा जो है इट सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड HCG हार्मोन। ठीक है? इट सिक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड HCG हार्मोन। ठीक है? HCG हार्मोन। एंड द प्रेजेंस ऑफ HCG हार्मोन बेसिकली क्या होता है कि व्हेन वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट, ठीक है, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उनके यूरिन में HCG हार्मोन मिल जाता है बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है? जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके यूरिन में HCG हार्मोन मिल जाता है बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है? और जो जो किट आता है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट जो किट आता है,
वो किट बेसिकली क्या करता है, वो किट जो है इसी हार्मोन को पकड़ लेता है, इसी हार्मोन को पकड़ लेता है और फिर बताता है कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब महिला जो है प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है। अब ये एचसीजी हार्मोन का फुल फॉर्म आपको नहीं पता तो जानना भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट स्टिल बता देते हैं। ह्यूमन ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोमिक। ठीक है। ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोमिक, ये एक हार्मोन है, इसके बारे में आपको जानना नहीं होगा। ठीक है। बेसिकली ये फीमेल यूरिन में ये चला आता है हार्मोन, इसके थ्रू पता चलता है कि वुमन प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है। ठीक है। चलिए, जो भी आपको पढ़ाया है वो यहाँ पे आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, देखो यहाँ पे दो लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली दो लाइन में लिखा हुआ है, बट हम जानबूझकर डायग्राम के थ्रू आपको समझाएं ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आए, आपको डिटेल में समझ में आए और कोई एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इसको इजिली सॉल्व कर दोगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।